नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आँख में होने वाली फुंसी के बारे में, जिसे कि हम गुहेरी भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही जानेंगे कि गुहेरी क्या होती है। तो दोस्तों गुहेरी को आँख में फुंसी या अन्य कई नामों से पहचाना जाता है और ये लाल रंग की एक छोटी सी गांठ होती है जो कि पलकों पर या उनके नीचे विकसित होती है और ये काफ़ी पीड़ादायक होती है। ज़्यादातर गुहेरी पलकों के किनारे पर विकसित होती है और यह पलक पर एक तेल ग्रंथि में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बनती है और ये बैक्टीरिया सामान्य रूप से आंखों की त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन कई बार ये पलकों की त्वचा पर मृत कोशिकाओं के साथ फंस जाते हैं। आंख में फुंसी होना काफ़ी दर्दनाक और परेशान कर देने वाली स्थिति होती है, लेकिन बहुत कम मामलों में इससे कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है। अमूमन ये अपने आप ही ठीक हो जाती है और आमतौर पर गुहेरी एक ही आंख पर होती है, लेकिन कुछ मामलों में ये दोनों आंखों में भी हो जाती है और कई बार एक आंख पर एक से ज़्यादा फुंसियाँ भी निकल जाती है। जब आंख में गुहेरी विकसित हो जाती है तो पूरी आंख लाल हो जाती है और उसे हाथ लगाने से दर्द भी होती है और इस दौरान आंख में दर्द और खुजली भी महसूस हो सकती है। और गौरतलब है कि गुहेरी के कारण अक्सर देखने की क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों बात की जाए कि गुहेरी कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों गुहेरी को दो प्रकारों में बांटा जाता है। एक होती है बाहरी गुहेरी, ये पलकों के किनारों पर विकसित होने वाली गुहेरी होती है जो कि ज़्यादातर रोमकूपों में इन्फेक्शन के कारण होती है। बाहरी गुहेरी आमतौर पर एक पिंपल की तरह दिखाई देती है। और एक होता है आंतरिक गुहेरी, ये पलकों के अंदर की तरफ विकसित होती है जो कि ज़्यादातर पलकों में तेल का निर्माण करने वाली ग्रंथि के इन्फेक्शन के कारण होती है। और बात की जाए कि गुहेरी के लक्षण क्या होते हैं, तो पलक में सूजन होना या फूला हुआ महसूस होना, आंखों में सूखापन महसूस होना, गांठ फूटने के बाद अगर उसमें से द्रव निकल रहा है तो वह गाढ़ा हो सकता है या उसमें त्वचा के छोटे छोटे टुकड़े जैसी सामग्री हो सकती है, पलक के ऊपर पीले या लाल रंग की गांठ बनना, पलक में लाली होना, आंख में पानी रहना, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता होना, पलकों के किनारे खराब हो जाना यानी कि गल जाना, पलकों में गांठ बनना, आंख भारी महसूस होना, खासकर पलकें झपकाते समय, कई बार धुंधला भी दिखाई दे सकता है, आंख में दबाव महसूस होना, आंख में खुजली महसूस होना, पलकों का असाधारण रूप से नीचे झुकना जिसके चलते दृष्टि तक बाधित हो जाए और पलक झपकाते समय दर्द महसूस होना, पलक में जलन और दर्द के कारण भी आंख से पानी आने लग सकता है। और गुहेरी अक्सर बिना इलाज के अपने आप ठीक हो जाती है, खासकर अगर वह फूट गई हो और मवाद निकल चुका हो। बात की जाए कि डॉक्टर को आपको कब दिखा लेना चाहिए, तो अगर गर्मी के साथ सेकने पर भी कुछ दिनों तक गुहेरी में कोई सुधार नहीं आता है या इलाज होने के बावजूद फिर से विकसित हो रही है, तो उन लोगों को डॉक्टर की मदद लेने का सुझाव दिया जाता है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि दिखाई देने के बाद तुरंत डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए, जैसे कि अगर गुहेरी की गांठ कम ही समय में ज़्यादा गंभीर हो गई है, उसमें से खून बह रहा है, सूजन के कारण आँख खुल नहीं पा रही है, इसके कारण से धुंधला दिखने लगा है, अगर गांठ आंख के सफ़ेद हिस्से में फैलने लगी है, पलकों के बाल गिरने लगे हैं, अगर एक आंख में एक से ज़्यादा या बार बार एक ही जगह पर गुहेरी उत्पन्न हो रही है, दृष्टि में किसी प्रकार का बदलाव या परेशानी है, आंखों के साथ साथ गालों या चेहरे के किसी अन्य हिस्से में सूजन है, या फिर अगर गांठ नीचे वाली पलक पर नाक की तरफ बनी हो और इस हिस्से में इन्फेक्शन जो है वो तेज़ी से फैलता है, साथ ही साथ अधिक दर्द होना या फिर दोहरी दृष्टि होना यानी कि दो चीज़ें दिखाई देना, तो ऐसी स्थितियों में आपको डॉक्टर से मदद तुरंत लेनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गुहेरी क्यों हो सकती है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों गुहेरी आमतौर पर स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया के कारण होते हैं और यह बैक्टीरिया अक्सर त्वचा की सतह पर पाया जाता है। हमारा शरीर लाखों करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया से ढका होता है जो कि एक साथ रहते हैं। त्वचा से ये बैक्टीरिया आमतौर पर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया आँख के अंदर चले जाते हैं और पलकों में स्थित तेल ग्रंथि को उत्तेजित कर देते हैं और इसके परिणाम से आँख की पलक पर दर्द करने वाली लाल रंग की एक छोटी सी गांठ बन जाती है। सही स्थिति होने के दौरान जब बैक्टीरिया मृत कोशिकाओं और अन्य मलबे को खाने लगते हैं, जिस कारण से आँख में फुंसी या गांठ विकसित होने लगती है। और बात की जाए कि गुहेरी होने का खतरा किन कारणों से बढ़ जाता है, तो जब आप बिना धुले हाथों से आँखों को छूते हैं, बिना हाथ धोए या बिना साफ़ किए सीधे ही अपने कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेते हैं, पुराने या फिर एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तनाव हो, हार्मोनल परिवर्तन हो, ग्रंथियों से अधिक तेल निकलना, रात भर आँखों को मेकअप लगाकर रखना, मतलब कि सोते समय आँख धोना, और कुछ प्रकार की स्थितियाँ जैसे कि डर्मेटाइटिस, पोषण में कमी, नींद में कमी या पलक के किनारे लंबे समय से सूजन रहना जिसे कि हम ब्लेफराइटिस कहते हैं, तो ऐसी स्थितियों से गुहेरी होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गुहेरी से
गुहेरी होने से रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों जागने के समय के दौरान अपनी आंखों पर 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी से धुला हुआ गर्म कपड़ा रखें और यह पलक की तेल ग्रंथियों में सामग्री को द्रव बनाकर ब्लॉकेज को खोलता है और गुहेरी के बार बार होने की आवृत्ति को कम करता है और ये रात के समय बेड पर भी किया जा सकता है। स्वच्छ हाथ और चेहरा धोने से गांठ बनने या फिर से आने से रोकथाम की जा सकती है। सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक उपकरणों को वातावरण से संरक्षित रखा जाना चाहिए। मेकअप और आंखों के उपकरणों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मेकअप का सामान अगर पुराना या दूषित हो गया है तो उसे फेंक देना चाहिए। अगर किसी को गुहेरी की समस्या है तो उसके साथ तौलिया वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए। और बात की जाए कि इसका निदान कैसे किया जा सकता है, तो इसका निदान करने के लिए डॉक्टर काफ़ी नज़दीकी और बारीकी से आंख का परीक्षण करते हैं और इसका निदान करने के लिए डॉक्टर टॉर्च या फिर किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गुहेरी का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर मामलों में गुहेरी का कोई विशिष्ट इलाज नहीं किया जाता, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। हालांकि इसका फिर से विकसित होना एक सामान्य समस्या होती है। अगर गुहेरी की गांठ स्थिर हो गई है तो डॉक्टर कुछ इलाज सुझा सकते हैं, जैसे कि दर्द निवारक। गुहेरी के कारण हो रहे दर्द से राहत के लिए डॉक्टर एस्पिरिन जैसी दवाएं दे सकते हैं। बात की जाए एंटीबायोटिक्स की, तो गुहेरी के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की आंखों में डालने की एंटीबायोटिक दवाएं या पलकों पर लगाने की एंटीबायोटिक क्रीम लिख सकते हैं। अगर आंखों में इसका इन्फेक्शन लगातार बना हुआ है या फैल भी रहा है तो डॉक्टर टैबलेट के रूप में कुछ प्रकार की खाने की दवाएं भी लिख सकते हैं। और जिन लोगों को इन्फेक्शन की समस्या आंख के साथ गाल वगैरह तक भी फैल चुकी है तो उन्हें डॉक्टर खाने की दवाएं या फिर लगाने की क्रीम या फिर दोनों एक साथ दे सकते हैं। बात की जाए सर्जरी की, तो अगर गुहेरी से द्रव नहीं निकला है और दबाव बना हुआ है तो मवाद को निकालने के लिए डॉक्टर उसमें एक छोटा सा चीरा लगा सकते हैं और इससे ठीक होने की गति बढ़ जाती है और साथ ही साथ सूजन और दर्द भी कम हो जाता है। जब तक आंखें फुंसी ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको कुछ और भी प्रयोग करते रहना चाहिए, जैसे कि आंखों में जलन ना करने वाले साबुन और साफ पानी के साथ अपनी आंखों को धीरे धीरे साफ करें। ऐसा करने से गुहेरी में से द्रव निकलने में मदद मिलती है। और जैसे ही आप धीरे धीरे स्क्रब करते हैं तो उस समय अपनी आंखें बंद कर लें। ऐसा करने से आंखों में जलन वगैरह नहीं होती है। अपनी आंखों से को आराम से धोएं और अधिक तीव्र साबुन का इस्तेमाल ना करें। गुहेरी की फुंसी को ना छुएं और ना ही उसको दबाकर उसमें से मवाद निकालने की कोशिश करें। ऐसा करने से इन्फेक्शन फैल सकता है। जब तक आपकी आंख पूरी तरह से ठीक ना हो जाए अपनी आंखों को पूरी तरह से स्वच्छ रखें और किसी भी प्रकार का कॉस्मेटिक या मेकअप ना लगाएं। कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग ना करें क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस गुहेरी से जुड़े बैक्टीरिया से जल्दी दूषित हो सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो जब तक आपकी आंख पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती उनसे पहनने से बचने की कोशिश करें। और गर्म खिसा यानी कि वॉश क्लॉथ अपनी आंखों पर रखें और दर्द को कम करने के लिए खिसा को आप गर्म पानी से धोकर रख सकते हैं। खिसा को इस तरह से मरोड़ें कि वह प्रभावित हिस्से के जितना हो सके उतना करीब आ सके और जब खिसा ठंडा होने लगे तो उसे गर्म पानी में फिर से भिगो लें। खिसा को लगातार आंख पर 5 मिनट तक लगा कर रखें और फिर आंखों पर हल्के हल्के मसाज करें और ये प्रक्रिया दिन में 2 से 3 बार करें। ऐसा करने से गुहेरी में से मवाद को बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।